दोस्तों, शारदा माँ के लिए एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, सीटेट के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आ सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? पहला विकल्प है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरा विकल्प है जतिन दास। तीसरा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा विकल्प है रास बिहारी बोस। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में 99% विद्यार्थी इसको सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिखता है, लेकिन परीक्षा में इसको 99% विद्यार्थी गलत करके आते हैं। तो आपको इसका सही उत्तर पता हो तो हमारे उत्तर से आप मिलान कर सकते हैं। इसका सही विकल्प है रास बिहारी बोस। इसका चौथा विकल्प सही है। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जो 1942 ईस्वी में किया था और ये टोक्यो जापान में किया था। लेकिन उन्होंने इसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। विद्यार्थियों को ये पता रहता है कि ये क्वेश्चन का सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये उनका गलत उत्तर है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से बताया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो अंतरिम सरकार का गठन किया था, ये जो अंग्रेज़ों के बाद में सरकार का जो गठन किया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। इसका तीसरा विकल्प सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पहले वायसराय कौन थे? पहला विकल्प है लॉर्ड क्लाइव। दूसरा विकल्प है लॉर्ड कैनिंग। तीसरा विकल्प है लॉर्ड लिटन। चौथा विकल्प है लॉर्ड कर्जन। जो पहले वायसराय हुए, भारत के जो पहले वायसराय हुए ब्रिटिश अंग्रेज़ों के समय के, लॉर्ड कैनिंग। इसका दूसरा विकल्प सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है, तो विद्यार्थी इसको सही से नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की? पहला विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा विकल्प है लॉर्ड डलहौजी। तीसरा विकल्प है लॉर्ड लिटन। चौथा विकल्प है लॉर्ड कर्जन। भारत में जो रैयतवाड़ी शुरू की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसका पहला ही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है महात्मा गांधी ने। दूसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तीसरा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा विकल्प है पंडित मदन मोहन मालवीय ने। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसका चौथा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेजन नदी घाटी में पाए जाने वाले वनों को किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है संकुल वन। दूसरा विकल्प है पतझड़ वन। तीसरा विकल्प है शैलवास वन। चौथा विकल्प है सदाबहार वन। जो अमेजन घाटी में पाए जाते हैं वो शैलवास वन पाए जाते हैं। इसका तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित देशों में से यूरेनियम का
सर्वाधिक भंडार किस देश में है? पहला विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प है कनाडा, तीसरा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा विकल्प है फ्रांस। दोस्तों, जो यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है वो कनाडा देश में है, इसका दूसरा विकल्प सही है। जो यूरेनियम है वो सर्वाधिक महंगा पदार्थ है और ये विस्फोटक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिश्रित खेती का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है दो व्यक्तियों द्वारा साझे में खेती करना, दूसरा विकल्प है एक ही खेत में एक साथ एक से अधिक फसल उगाना, तीसरा विकल्प है एक खेत में एक के पश्चात दूसरी फसल उगाना, चौथा विकल्प है दो संयुक्त खेतों में एक तरह की फसल उगाना। दोस्तों, जो मिश्रित खेती होती है वो क्या होती है? एक ही खेत में एक के साथ एक से अधिक फसल उगाना। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। जैसे मान लो कि आपने कोई एक सब्जी करी, जैसे आपने भिंडी करी, उसी में आपने तोरई कर दी, उसी में लौकी कर दी, उसी में आपने बैंगन कर दिए, तो आपकी ये मिश्रित खेती हो गई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना किस जगह स्थापित किया गया है? पहला विकल्प है बनारस, दूसरा विकल्प है जमशेदपुर, तीसरा विकल्प है कपूरथला, चौथा विकल्प है पेराम्बूर। रेल के डिब्बे जो बनाने का नया कारखाना स्थापित किया गया है वो कपूरथला में, इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देवदार, स्प्रूस, चीड़ किस क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं? पहला विकल्प है ज्वारीय वनों में, दूसरा विकल्प है हिमालय के वनों में, तीसरा विकल्प है तराई क्षेत्र के वनों में, चौथा विकल्प है दक्षिण भारत के वनों में। देवदार, स्प्रूस जो पेड़ है वो हिमालय के वनों में पाए जाते हैं, इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सबसे विशालतम नदी कौन सी है? पहला विकल्प है अमेजन नदी, दूसरा विकल्प है गंगा नदी, तीसरा विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी, चौथा विकल्प है नील नदी। विश्व की जो सबसे विशालतम नदी है नील नदी है, इसका चौथा विकल्प सही है। और नील नदी ये मिस्र देश में है और ये मिस्र का वरदान भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में किस शहर को उत्तम वस्त्र तैयार करने के कारण पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है दिल्ली, तीसरा विकल्प है मुंबई, चौथा विकल्प है अहमदाबाद। दोस्तों, जो पूर्व का बोस्टन कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, इसका चौथा विकल्प सही है। दोस्तों, यहीं पर अगर पूर्व की जगह उत्तर का बोस्टन यहाँ पर उत्तर का बोस्टन होता तो कानपुर हो जाता, इसका पहला विकल्प हो जाता, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पूर्व किस प्रकार पदमुक्त हो सकता है? पहला विकल्प है महाभियोग के द्वारा, दूसरा विकल्प है स्वयं पद त्याग करके, तीसरा विकल्प है पहला और दूसरा दोनों, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति जो अपने कार्य से पूर्व पदमुक्त हो सकता है वो तीसरा विकल्प सही है इसका, क्योंकि महाभियोग के द्वारा भी हो सकता है और स्वयं पद त्याग करके भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से नहीं ली है? पहला विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है विधि का शासन,
तीसरा वाला विकल्प है मौलिक अधिकार। चौथा विकल्प है संसदीय व्यवस्था। जो ब्रिटिश सरकार से नहीं ली है वो है मौलिक अधिकार। इसका जो है तीसरा विकल्प सही है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। जो ब्रिटिश से लिए वो संसदीय व्यवस्था ली है और विधि का शासन लिया है, लेकिन ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। इसका पहला वाला जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आप अपने सही से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरा विकल्प है C राजगोपालाचारी। तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा विकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। इसका तीसरा विकल्प सही है। दोस्तों ये स्थायी अध्यक्ष हुए। और इसी पे क्वेश्चन कभी कभार आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। स्थायी की बात आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या अध्यक्ष की बात आए तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद विकल्प में है। अगर सच्चिदानंद भी विकल्प में होता तो कन्फ्यूजन की बात थी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इसका पहला विकल्प है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के हित में। दूसरा विकल्प है संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि के मामले में। तीसरा विकल्प है लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार के मामले में। और उपर्युक्त सभी आधारों पर। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। राष्ट्र की एकता अखंडता के हित में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, इस लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, ये सभी पर इसका नियम लागू होता है। इसलिए इसका चौथा वाला विकल्प सही है। उपर्युक्त में सभी वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? पहला विकल्प है फ्रांस देश से। दूसरा विकल्प है जर्मनी देश से। तीसरा विकल्प ब्रिटेन देश से। चौथा विकल्प है अमेरिका देश से। संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकारों को लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? पहला सिकंदर का, दूसरा घनानंद का, तीसरा सेल्यूकस का, चौथा डाइमेक्स का। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस का राजदूत था। इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? पहला विकल्प है 710 ईस्वी में। दूसरा विकल्प 711 ईस्वी में। तीसरा विकल्प 712 ईस्वी में। चौथा विकल्प 713 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में किया था। इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पहला फैजी ने, दूसरा अबुल फजल ने, तीसरा बदायूं ने, चौथा अब्दुल रहीम खान ने। अकबरनामा की जो रचना की थी वो अबुल फजल ने की थी। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। दोस्तों मेरा वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करो जिससे आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो आपको तुरंत मिल सके। वीडियो में कोई कमी है, अपना कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। और वीडियो आपको अधिक पसंद आया है तो अपने मित्रों को भी
शेयर कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम।